किया जाए, आज के सेशन को शुरुआत किया जाए। बहुत ही आज का जो सेशन होगा मजेदार होगी, चूंकि मॉडल वर्ब का आज लास्ट क्लास होगी थ्योरी का, लेकिन मॉडल वर्ब का एक क्लास और बचेगा जो ट्रिक वाइज होगा। तो चलिए सारे बच्चों को गुड इवनिंग, फटाफट सारे बच्चे जुड़िए, आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं। जो आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग जो मॉडल वर्ब पढ़ चुके हैं उसमें कैन और कुड पढ़ चुके हैं, मी और माइट पढ़ चुके हैं, शुड, मस्ट और टू पढ़ चुके हैं। ओके, शैल, विल, यूज टू भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का जो क्लास होगा, ये क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वुड पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे और डेयर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड। ओके, आपके एग्जाम में वुड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के सेशन में वुड, डेयर और नीड को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को इसी जगह हम शुरुआत करते हैं। चलिए समझते हैं, हम लोग का पहला टॉपिक है वुड। वुड एक मॉडल वर्ब है, ये बात आप पूर्व से जानते हैं। इस मॉडल वर्ब का यूजेज कहां कहां है, हम वुड का यूजेज कहां कहां कर सकते हैं और किस तरह हमारे एग्जामिनेशन में वुड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वुड का कहां कहां इस्तेमाल होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वुड का हम लोग फर्स्ट यूज समझते हैं। वुड का फर्स्ट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट में, और कहां कर सकते हैं तो पोलाइट क्वेश्चन पूछने में। इट मींस वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इससे पूर्व पोलाइट परमिशन पढ़े हैं मेरे भाई, पोलाइट परमिशन पढ़े हो ना। चलो, तो पोलाइट परमिशन इट मींस परमिशन आपको 3 वे में होता है। फर्स्ट आपका फॉर्मल परमिशन, सेकेंड आपका इनफॉर्मल परमिशन, ओके, और लास्ट में आपका होता है पोलाइट परमिशन। ओके, पोलाइट परमिशन। और पोलाइट परमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वुड का। किसका करते हैं भाई? वुड का करते हैं। उसके बाद आप चाहो तो पोलाइट परमिशन में, पोलाइट रिक्वेस्ट में या पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक मॉडल वर्ब और है माइट का भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? वुड। तो वुड का यूजेज हम कहां कहां कर सकते हैं? फर्स्ट यूजेज है कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, पोलाइट परमिशन में कर सकते हैं, अर्थात पोलाइट क्वेश्चन पूछने में कर सकते हैं। तो इट मींस कि फर्स्ट हम लोग पहले देख लेते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट करते हो, कोई काम करना हो, कोई काम करवाना हो, कोई चीज लेना हो, कोई चीज किसी को देना हो, तो इस तरह से आप किसी को कोई काम करते हैं, बोलते हैं करने के लिए या करवाना होता है, तो आप वहां रिक्वेस्ट करते हैं। आप जब रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो सामने वाला जो बंदा होगा वह आपका काम नहीं करेगा। आप अगर प्यार से बोलोगे, रिस्पेक्ट के साथ बोलोगे, नम्र निवेदन के साथ बोलोगे, तो सामने वाला नहीं करने वाला इंसान आपका काम इजी वे में कर देगा। इसी को हम बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। आप किसी से कुछ पूछते हैं तो उस समय भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह आपको प्रश्न पूछना चाहिए। तो सेंस क्या है कि हम वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में कर सकते हैं, पोलाइट क्वेश्चन पूछने में कर सकते हैं, साथ ही साथ हम पोलाइट परमिशन में भी कर सकते हैं। यदि हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप सेंस समझते हैं। फॉर्मल परमिशन में आप मे लगाते हैं, इनफॉर्मल में आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल में आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, और पोलाइट में आप अभी हम लोग देखे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ वुड का कर सकते हैं, माइट का कर सकते हैं। तो चलिए पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट आपका है, तो आप पॉइंट नोट कर लेंगे। वुड का फर्स्ट पॉइंट है, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट
या पोलाइट क्वेश्चन पूछने के अर्थ में करते हैं। इसका समान स्ट्रक्चर है, पहले वुड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए, क्वेश्चन मार्क दीजिए। ये आपका पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वुड लिखिए, सब्जेक्ट दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दीजिए, ऑब्जेक्ट दीजिए, प्लीज लगाइए। चूंकि आप रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें एक वर्ड है प्लीज, ये शब्द का इस्तेमाल आपको करना होगा। आप प्लीज का इस्तेमाल वर्ब से पहले भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बोलते हैं क्या आप यहां आएंगे, क्या आप यहां आएंगे, वुड यू कम हियर प्लीज, वुड यू कम हियर प्लीज। आप बोलते हैं वुड यू प्लीज सिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गीत गाएंगे। सामने वाला से रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आप एक गीत गाएंगे। वुड यू प्लीज कम ऑन माय बर्थडे, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी पर आएंगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बोलते हैं कृपया आप मेरे बर्थडे पार्टी पर आएंगे। वुड यू प्लीज कम ऑन माय बर्थडे। ओके, आप बोल सकते हैं वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, कृपया आप दरवाजा बंद कर देंगे, या कृपया आप दरवाजा बंद करें। आप ऐसा सामने वाला से रिक्वेस्ट करते हैं। आप ये भी बोलते हैं कृपया आप खिड़की खोल दे, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कृपया आप दरवाजा बंद कर दे, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। आपको अगर कोई मतलब फैन के स्विच के पास अगर बैठा हुआ है, आपको वहां जाने में प्रॉब्लम है, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन, या कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन। इस तरह से आप सामने वाला से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोलाइट क्वेश्चन पूछने में। जब आप किसी से पोलाइट क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं वुड यू आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। वुड आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। सामने वाला से रिक्वेस्ट से आप प्रश्न करोगे ना, तो सामने वाला नाम आपको बता देंगे। वुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहां धूम्रपान कर सकता हूं। वुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूं। किसी का पेन है जो उनका है, आपका नहीं है, आप उनका पेन यूज करोगे तो सबसे पहले उनसे परमिशन लोगे, उनसे पूछोगे। उसमें भी आपको कैसे पोलाइट क्वेश्चन पूछना है, तो आप बोलोगे वुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूं। वुड आई सीट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। वुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। इस तरह से आप पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइट परमिशन में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। इस तरह से पूछता है डॉट डॉट यू प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करेंगे। आप यहां देखो प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। प्लीज, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और प्लीज का मतलब आप जानते हैं रिक्वेस्ट होता है, और रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए आपके पास मॉडल वर्ब है। क्या क्या है, वुड है, और क्या है तो माइट है। इजिली वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दोनों से बेहतरीन आपका वुड है। क्या है, वुड है। आप देखो यहाँ प्लीज लगा हुआ है, आपके ऑप्शन में क्या नहीं लगेगा, शैल नहीं लगेगा, शुड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वुड का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार जल्दी देखिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी करो, एक बार आप देखो, जल्दी करो, जल्दी करो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है डॉट डॉट यू लाइक टू कम अगेन, क्या आप दोबारा आना पसंद करेंगे, क्या आप दोबारा आना पसंद करेंगे। सामने वाला से आप पोलाइट क्वेश्चन कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपको बोलेंगे हाँ मैं दोबारा आना पसंद करूंगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा न रहे तो सामने वाला तो नहीं आना चाहेंगे। इसलिए मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप दोबारा आना पसंद करेंगे, तो यहां आपका इच्छा की बात कर रहा है।
पोलाइट की बात कर रहा है, नम्र निवेदन की बात हो रही है। नम्र निवेदन में विल नहीं लगता है, मे नहीं लगता, क्या नहीं लगता है, आप इजिली वे में वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वुड का फर्स्ट यूज देखा, ओके, वुड का फर्स्ट यूज देखा पोलाइट क्वेश्चन पूछने में, पोलाइट परमिशन के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट में हम वुड का यूज करेंगे। सेकेंड हमारा है वुड का प्रयोग हम पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए भी करते हैं। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए भी करते हैं। इट मींस आप इसके पिछले क्लास में पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए यूज टू का भी यूज हम लोग पढ़े हैं, लेकिन पास्ट हैबिट को डिनोट करता है वुड भी। वुड का भी इस्तेमाल हम पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। अब क्या है पास्ट हैबिट? पिछले आपको क्लास में हमने पास्ट हैबिट के बारे में चर्चा किया। वैसी आदत जो इंसान को पहले था अब नहीं है, वैसी हैबिट के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई चीज का किसी को हैबिट हो, जैसे कि कोई शराब पीता था, अब नहीं पीता है, छूट गया। कोई बातों बात पर गाली दिया करता था, अब वह हैबिट छूट गया। ऐसा सोसाइटी में रहने लगा जहां उसे ये गलत लत छूट गया। कोई लेट से जगता था, लेट से जगने की आदत था, लेकिन अब वह लेट से नहीं जगता। तो वैसी हैबिट जो इंसान को पहले था अब वह हैबिट नहीं है, ऐसे हैबिट के लिए हमारे पास दो विकल्प है, एक है यूज टू, दूसरा है वुड। फिलहाल अभी हम वुड पढ़ रहे हैं, तो वुड का प्रयोग हम पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। आप पॉइंट सेकेंड लिख लेंगे, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए भी करते हैं। इस सेंस में आपका इसका जनरल स्ट्रक्चर होगा, पहले आप इसमें सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आप वुड का प्रयोग करेंगे। चूंकि आप चाहो तो यहां यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चूंकि अभी वुड पढ़ रहा है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड का यूज आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को दर्शाते हैं। इट मींस वैसी हैबिट जो इंसान को प्रेजेंट में नहीं है, वर्तमान में नहीं है, पहले था अब वह हैबिट नहीं है, ऐसी हैबिट के लिए हम पास्ट हैबिट कहते हैं, और ऐसे पास्ट हैबिट में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। महात्मा गांधी वुड स्पीक द ट्रूथ, इसका मीनिंग हुआ महात्मा गांधी सच बोला करते थे। महात्मा गांधी सच बोला करते थे। नेक्स्ट देखिए, आई वुड स्पीक मैथिली इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में मैथिली बोला करता था। इट मींस क्या है सेंस कि अभी मैं मैथिली नहीं बोल पाता हूं, अभी तो मैं दिल्ली शहर जैसे, पटना शहर जैसे, कोलकाता शहर जैसे में रहता हूं, तो यहां मैथिली तो नहीं बोल पाता हूं, लेकिन एक समय था जब मैं गांव में था, मिथिला नगरी में थे, तो उस समय हम बचपन में मैथिली बोला करता था। इसका मतलब अब आप नहीं बोलते हैं, वह पास्ट हैबिट है। ही वुड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। ये सेंटेंस जो व्यक्ति यूज करेगा इसका सेंस यही है कि अभी फिलहाल वह क्रिकेट नहीं खेलता है, पहले खेला करता था। अब उसके पास टाइम नहीं है, टाइम पर ऑफिस जाना, टाइम पर फिर घर आना, तो उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन समय था वह क्रिकेट खेला करता था। ऐसी हैबिट के लिए हम यूज कर सकते हैं वुड का, आप चाहो तो यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां क्वेश्चन देखो, आई डॉट डॉट गो टू टेम्पल डेली व्हेन आई वाज इन दिल्ली। इट मींस क्या है कि जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैं रोज मंदिर जाया करता था। अब नहीं जाते, अब मैं दिल्ली में नहीं रहता,
कहीं अन प्लेस पर रहता हूं, लेकिन जब मैं दिल्ली में था, जब मैं दिल्ली में था, तो उस समय मैं रोज मंदिर जाया करता था। ये पास्ट हैबिट है, और पास्ट हैबिट के लिए शैल, विल, शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वुड का यूज करेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देख लीजिए, कहता है रवि डॉट डॉट स्पीक इंग्लिश वेन ही वाज इन पटना। इट मीन्स कि रवि जब पटना में था तो रवि इंग्लिश बोला करता था। इट मीन्स क्या है? यह सेंटेंस से स्पष्ट होता है कि रवि अभी पटना में नहीं रहता, गांव में रहता है। गांव में इंग्लिश बोलने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि गांव के लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वहां तो लोकल भाषा चलता है। तो इट मीन्स कि जब रवि गांव में रहा करते थे तो उस समय पटना में रहा करते थे तो उस समय इंग्लिश बोला करता था। ये उसका पास्ट हैबिट है, और पास्ट हैबिट के लिए हम शुड का इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल, शैल का यूज हम नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम वुड का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वुड का आपने दो यूज देख लिए। फर्स्ट यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट क्वेश्चन में। सेकेंड, पास्ट हैबिट को डिनोट करता है। अब हम लोग थर्ड यूज की और हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड यूज है वुड का, बहुत महत्वपूर्ण यूज है, काफी यूजेबल है। स्पोकन के बच्चे इस वुड का इस्तेमाल निश्चित रूप से करते हैं, और उसे जरूरत भी होता है, उसे नीड भी होता है। वुड का प्रयोग इच्छा या पसंद को दर्शाने के लिए करते हैं। हमने क्या रिपीट किया? एक बार फिर से रिपीट कर दे। वुड का प्रयोग इच्छा या पसंद, हर इंसान को इच्छा होता है। अब किस प्रकार की इच्छा, कैसी इच्छा? तो इच्छा और पसंद के लिए हम वुड लगाते हैं। अब ये जानते हैं इच्छा का क्या सेंस, क्या मीनिंग, तो आप जानिए। मान लीजिए हम इंसान हैं, तो हमें कुछ खाने पीने की इच्छा हो सकता है, कुछ कपड़ा पहनने की इच्छा हो सकता है, किसी को कहीं जाने की इच्छा हो सकता है, किसी को कुछ गेम और खेलने की इच्छा हो सकता है। तो ऐसे इच्छा और पसंद के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कुछ बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं मैं चाय पीना चाहता हूं, ये मेरी चाय पीने का क्या है? इच्छा है। ओके, आप कहते हैं कि मैं रात में चावल खाना चाहता हूं, चावल खाना आपकी इच्छा है। आप कहते हैं पिताजी को मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो दिल्ली जाना आपका क्या है? इच्छा है। आप अपनी मां को बोलते हैं कि मम्मी मैं खेलना चाहता हूं, मैं फील्ड पर जाना चाहता हूं, तो फील्ड पर जाना तुम्हारा क्या है? इच्छा है। आप कहते हैं कि मैं आराम करना चाहता हूं, आराम करना तुम्हारा इच्छा है। आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो डॉक्टर बनना तुम्हारा इच्छा है। तो इच्छा और पसंद को डिनोट करता है वुड, और वुड का यूज हम इच्छा और पसंद को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो इच्छा और पसंद को दर्शाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। आप थर्ड यूज में लिख लेंगे, थर्ड पॉइंट में, वुड का प्रयोग पसंद या इच्छा को दर्शाने के लिए भी होता है। अब इसका एक बेसिक जो जनरल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर आएगा, तो इसमें क्या आएगा वह ध्यान दीजिएगा। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि इच्छा और पसंद की बात होगी, इच्छा और पसंद की, तो इसमें एक वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, इसमें एक वर्ब आपका इच्छा पसंद के लिए आपका लाइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक से ही पता चलेगा कि इच्छा और पसंद की बात हो रही है। उसके बाद आप चाहो तो इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं, आप वह यूज करते हैं। उसके बाद इसमें OW अदर वर्ड, जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अन्य वर्ड की जरूरत होता है,
उस वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या बना, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वुड लिखेंगे, लाइक लिखेंगे, चूंकि ये लाइक सेंस ये बताएगा इच्छा और पसंद। उसके बाद 2+V1 ये इंफिनिटिव है। उसके बाद कोई अन्य वर्ड आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपका बेसिक स्ट्रक्चर सामने में दिया गया है, आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाय लेना चाहता हूं या मैं चाय पीना चाहता हूं, तो मेरे भाई चाय को हम ड्रिंक, पीना का सेंस हम ड्रिंक नहीं लगाते, क्योंकि ड्रिंक का मतलब होता है आप पानी पीते हैं वो ड्रिंक है, आप अल्कोहल लेते हैं वो ड्रिंक है, जिसको आप एक बार में होठ में लगाएं और जब तक खत्म नहीं हुई या कुछ मात्रा खत्म नहीं हुई तब तक आप होठ में लगाए रखते हो, तो उसको हम ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन चाय हम पीते हैं तो चाय को पीते हैं लेकिन हम चुस्की लेकर पीते हैं। कैसे पीते हैं? चुस्की लेके पीते हैं। और जब हम चाय चुस्की लेके पीते हैं तो उसमें हम टेक लगाते हैं। तो मैं चाय पीना चाहता हूं तो आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं चाय पीना चाहता हूं या मैं चाय लेना चाहता हूं, एक ही सेंस हुआ। मैं चाय पीना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू टेक टी। चलिए कुछ एग्जाम्पल और आप देख लो। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। आपका विश था, बचपन से ही आपकी इच्छा थी कि मैं एक समय आएगा, मैं 11th में 12th में जाऊंगा तो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलूंगा। ये तुम्हारी बचपन से ये इच्छा था। अब तुम बड़ा हो गया है तो तुम्हारा इच्छा है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तुम्हारा इच्छा है। आई वुड लाइक टू मीट हर। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ही वुड लाइक टू स्लीप नाउ। वह अब सोना चाहता है। इस तरह के सेंटेंस वुड प्लस लाइक प्लस 2+V1 से हम बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक अच्छी पहचान है कि आप मॉडल वर्ब फिलअप कर रहे हैं और आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक अगर दिया हुआ रहे तो आप पहले वुड के बारे में आप कल्पना कीजिएगा, पहले वुड ही भरिएगा। अगर वुड वहां आपका एडजस्ट हो रहा, लग रहा है, तो आप वुड ही भरे, क्योंकि इच्छा और पसंद के लिए मात्र मॉडल वर्ब हम वुड का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कमेंट करके बताएं कि इस ऑप्शन का सही मतलब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। जल्दी करो, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी करो। इस ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ आपका। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो बच्चे, सी ऑप्शन बता रहा, ये ऑप्शन सी गलत है। चलो एक बार जल्दी सही ऑप्शन चुन के बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो चलिए, कुछ बच्चे की जवाब मोहित बता रहा ए होगा। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप देखिए, सेंस समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां सेंस समझिए क्या है। तो आप यहां देखो मेरे भाई, एक वर्ड है लाइक, और लाइक का मतलब होता है पसंद या इच्छा या हार्ड वर्क है। इसका मतलब मैं कठिन परिश्रम करना चाहता हूं, ये इच्छा है। और इच्छा के लिए नीड, कूड, सेल का यूज नहीं करेंगे, हम वुड का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। राधा डॉट डॉट लाइक टू बाय ए न्यू कार। राधा एक
नया कार खरीदना चाहती है, एक न्यू कार लेना चाहती है। तो राधा का पसंद क्या है, इच्छा क्या है, कार खरीदना। और इच्छा वर्ड यहाँ लाइक्स वर्ड दिया हुआ है, इट मीन्स कि इसके पीछे वुड लगाना ही सही रहेगा। आपके ऑप्शन में वुड है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। विल, माइट, कैन का यूज नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि सही ऑप्शन क्या होगा। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दी गई है, एक बार बताएं सही ऑप्शन क्या होगा। चलो सी ऑप्शन बता रहा है कुछ बच्चे, चलो चलो जल्दी करो, सी ऑप्शन बता रहा है। चलिए चलो ठीक है, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, सी ही होगा। क्या कह रहा है कि हम लाइक वर्ड दिया हुआ है, और लाइक का मतलब इच्छा और पसंद, और इच्छा और पसंद के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब हुआ, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा और पसंद है। चलिए हम लोग वुड का फोर्थ यूज समझते हैं, वुड का फर्स्ट जो यूज है। चलो कुछ बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे जुड़े हैं एप्लीकेशन पे, नए बच्चे का मतलब पहले से नहीं देख रहा था। चलो सारे बच्चों को गुड इवनिंग, फटाफट सारे बच्चों जुड़ो, सही वे में सही टाइम पर आओ। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तब आ गए, जब मन हुआ चले गए। तो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो ही आपको इस क्लास का लाभ मिलेगा। जब मन आए तब चले गए, जब लिखे ना लिखे, कुछ सुने कुछ नहीं सुने, तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते। आप रेगुलर क्लास करेंगे, आप रेगुलर पढ़ेंगे, सारे जो आपका पीडीएफ दिया जाएगा उससे नोट्स भी तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप प्रिपरेशन सही वे में कर रहे हो। कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो, कभी पढ़ रहे हो। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे प्रिपरेशन नहीं कर सकते। 90 प्लस जो मेरी सपना है ये अधूरा रह जाएगा, आप रेगुलर रहेंगे। चलिए बात करते हैं अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। अनरियल सिचुएशन अर्थात अनरियल इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन का हिंदी मीनिंग होता कल्पना। तो अनरियल सिचुएशन या अनरियल इमेजिनेशन का मीनिंग होता है कोरी कल्पना। आप नहीं समझे होंगे कोरी कल्पना क्या मीनिंग है, आइए हम समझाते हैं, ध्यान देना है। वो ऐसी कल्पना जो वर्तमान में पूरा नहीं हो सकता, मतलब हम जो सोच रहे हैं, जो हम अपनी ब्रेन में इमेजिनेशन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में जो कल्पना कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम जो अभी जिस समय में है, इस समय में वह एक्टिविटी वह एक्शन पूरा नहीं हो सकता। इसको हम अनरियल सिचुएशन बोलते हैं, अनरियल इमेजिनेशन बोलते हैं। तो सेंस क्या, अनरियल सिचुएशन, अनरियल मतलब अनरियल सिचुएशन हो तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए क्या है, तो आप ऐसी कोई कल्पना कर रहे हैं, कोई चीज बोल रहे हैं जो अभी वर्तमान में ये चीज पूरा नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं काश मैं पक्षी होता तो आकाशों में उड़ता। यदि आप पक्षी होते तो आकाशों में उड़ते। आप ये बताओ अभी जो हमने जो इमेजिनेशन किया है, क्या ये इमेजिनेशन आपका फुलफिल होगा, पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। न हम पक्षी होंगे न आकाश में उड़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन को अनरियल सिचुएशन बोलते हैं, अनरियल जो इमेजिनेशन बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में कितने सेंटेंस आएंगे? 2 सेंटेंस आएंगे। फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वह प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन वर्ब वेयर लेगा। क्या लेगा? वेयर लेगा। लेकिन जब दूसरी सेंटेंस जो आएगा आपका, जो सेकेंड सेंटेंस जो रहेगा, वह सेकेंड सेंटेंस में हम यूज करेंगे वुड का। क्या यूज करेंगे? वुड का यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप यहां शुड का भी यूज
कर सकते हो। चाहो तो माइट का भी यूज आप कर सकते हो। हम ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं करेंगे, आप वुड का यूज करेंगे। कैसे सिचुएशन में? अनरियल सिचुएशन में। अनरियल सिचुएशन जब भी आएगा उसको हम कोरी कल्पना बोलते हैं। जब भी कोरी कल्पना रहेगा तो आपको सेंटेंस कितने रहेंगे? 2 सेंटेंस रहेंगे, और दोनों सेंटेंस में से फर्स्ट सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वेयर का यूज करेंगे, और दूसरे सेंटेंस का जो मॉडल वर्ब होगा हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि आप पॉइंट में लिख सकते हैं, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना या अन्य रियल सिचुएशन को दर्शाने के लिए होता है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता। आप देख लो आई के साथ वेयर का यूज हुई है। कोरी कल्पना अनरियल सिचुएशन है, और अनरियल सिचुएशन का मतलब जिस समय आप हो वो जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, वो आपको पूरा नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सारे सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहां वेयर लगा है। लेकिन जो आपका सेकेंड सेंटेंस होगा उसमें हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके ऑप्शन में वुड है। तो क्या हो जाएगा? इफ आई वेयर ए वर्ल्ड I would fly in the sky, यदि मैं पक्षी होता तो आकाशों में उड़ता, तो यहां वुड लगेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई वेयर ए टीचर, यदि मैं शिक्षक होता, यदि मैं शिक्षक होता तो आई डॉट डॉट टीच एवरी चिल्ड्रेन, तो मैं प्रत्येक बच्चे को पढ़ाता। इसका मतलब अभी आप क्या हो? आप टीचर नहीं हो, कोई अनपब्लिक हो। आप जो है बिजनेसमैन हो सकते हैं, या आप फार्मर हो सकते हैं, या आप शॉपकीपर हो सकते हैं, लेकिन आप टीचर नहीं है। अभी प्रेजेंट में आप टीचर नहीं है, तो आप इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे, यदि मैं शिक्षक होता तो सारे बच्चे को पढ़ाते, सारे बच्चे को फ्री में पढ़ाते। ऐसी बात आप तब बोलते हैं जब आप शिक्षक नहीं होते। प्रेजेंट में ये आपका पूरा नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि ये सपना आपका पूरा ही नहीं होगा, नहीं, अभी नहीं होगा। आप अगर मेहनत करेंगे, स्टूडेंट है, तो आगे आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ये सेंटेंस बोलने वाला जो व्यक्ति होंगे वो कभी भी इस सिचुएशन में वह टीचर नहीं होंगे, और ऐसे स्थिति में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लगाएंगे यहां? वुड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई विश, काश। ये आई विश शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जिसमें आई विश शब्द लगा हुआ रहे ना, तो आप ये पास्ट समझिएगा, वह सेंटेंस को आपको पास्ट में लेके चला जाएगा। आई विश, आई विश का क्या सेंस होता है हिंदी में? काश। और काश नामक वर्ड हमारे मुख से तब निकलता है जब कोई चीज घटित हो जाता है, कोई समय व्यतीत हो जाता है, तब हम काश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप सोचते, काश मैं थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता तो मुझे भी अच्छी मार्क्स आता, काश मैं उनसे मिल लिया रहता तो आज इतनी बड़ा घटना नहीं होता। तो इट मीन्स ये आई विश नामक शब्द जिसमें लगेगा उस सेंटेंस को पास्ट में लेके चला जाएगा। तो आई विश काश आई डॉट डॉट बी अ टीचर, काश मैं एक शिक्षक होता। इसका मतलब क्या? आप अभी एक शिक्षक नहीं है, कोई अन्य है। आप कोई पोस्टमैन है, कोई शॉपकीपर है, या आप बिजनेसमैन है, कोई कुछ और है, टीचर आप नहीं है। तो आप ये लाइन बोलते, काश मैं एक शिक्षक होता। ऐसे सेंटेंस में ये अनरियल सिचुएशन है, और अनरियल सिचुएशन में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। शैल, विल और यू और टू का यूज नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। आई विश यू डॉट डॉट बी माई फ्रेंड, काश तुम मेरे दोस्त होते। इसका मतलब क्या? अभी हम बोलेंगे काश नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त होता, काश प्रियंका चोपड़ा मेरी पत्नी होती। ये सब क्या मेरे भाई? अनरियल सिचुएशन है, कोरी कल्पना है।
अनरियल इमेजिनेशन है, जो वर्तमान में ये पूरा नहीं होगा। और ऐसे स्थिति में प्रथम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, अगर उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो वह वेयर लेंगे, और सेकेंड सेंटेंस जो होगा उसमें हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हम क्या लगाएंगे मेरे भाई? क्या नहीं लगेगा, शैल नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, वुड का यूज करेंगे। कोई आपत्ति है? चलो, तो ये आपका वुड का आपका फोर्थ यूज था। अब एक यूज वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, जो हम फिफ्थ यूज पढ़ने वाले वुड का, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इजी भी है। हमने आपको पूर्व से ही कहते आ रहे हैं, जब आपके अगर दो सेंटेंस एक साथ आए, कितने सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों? अगर दो सेंटेंस एक साथ आए और दोनों में से जो फर्स्ट सेंटेंस है ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका सेकंड सेंटेंस है। अगर फर्स्ट सेंटेंस का जो वर्ब है वो पास्ट में है, किस में है? पास्ट में है, तो सेकंड सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो भी आपका पास्ट में होगा। ये बात हम मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट जब पढ़ा रहे थे उसी समय से आपको बोलते आ रहे हैं। जब दो सेंटेंस एक साथ आए, दोनों सेंटेंस में से प्रथम सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो अन सेंटेंस जो बच जाएगा उसका मॉडल वर्ब पास्ट वाला होगा। कौन वाला होगा? पास्ट वाला होगा। तो पास्ट में क्या है? जैसे कि आप विल का पास्ट आप वुड का यूज करते, क्या क्या करते हैं? वुड का। ये चीज आप नरेशन में पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, बस आपको जैसे जैसे ग्रामर का टॉपिक खत्म होता जाएगा, आगे हम लोग सारे टॉपिक जो बचा हुआ पढ़ते जाएंगे। उसके बाद शैल का पास्ट होता है शुड, ओके, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन का पास्ट कुड होता है, और मे का पास्ट मेरे प्यारे बच्चों माइट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम सेंटेंस यदि पास्ट में है तो सेकेंड सेंटेंस का जो मॉडल वर्ब होगा वो कोई पास्ट वाला होगा। वुड का विल का पास्ट वुड होगा, शैल का पास्ट शुड होगा, कैन का पास्ट कुड होगा, मे का पास्ट माइट होगा। तो इस सेंटेंस में हम कोई पास्ट वाला मॉडल वर्ब फिलअप करेंगे। ये चीज आपको रिमेंबर रहेगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे। एक साथ यदि दो सेंटेंस आए, दोनों में से प्रथम सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो सेकेंड सेंटेंस का मॉडल वर्ब पास्ट वाला होगा। पास्ट वाला कौन कौन हो सकता है? वुड हो सकता है, ओके, और क्या हो सकता है? तो शुड हो सकता है, कैन कुड हो सकता है, और माइट हो सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। आप पॉइंट में चाहो तो लिख लोगे। क्या लिखोगे? यदि दो वाक्य एक साथ आए जिसमें एक वाक्य पास्ट में हो तो अन्य वाक्य में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप कुड का यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, चाहो तो शुड का भी यूज कर सकते हो। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो ही सेड, अब इस जगह आप ध्यान दो, इस जगह थोड़ा सा सेंटेंस पर ध्यान दो। तो आप यहां देखो, फर्स्ट सेंटेंस का जो वर्ब है सेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट होता है। ये सब अगर आपको ज्ञात नहीं हो तो आप बस इसके बाद टेंस पढ़ेंगे। ये सारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारे आपको पढ़ाया जाएगा, बस ये टॉपिक समाप्त होने के बाद। तो ये सेड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसको हम पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पास्ट बोलते हैं। अब बताओ, प्रथम सेंटेंस पास्ट में है तो अन्य वाक्य का मॉडल वर्ब क्या होगा? पास्ट वाला होगा। सेल आपका पास्ट नहीं है, विल पास्ट नहीं है, मे पास्ट नहीं, क्या होगा? वुड होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार बताओ, सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा।
बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। ही सेड, यहां सेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इट मींस कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो अन्न वाला जो आपका सेंटेंस है उसमें फिलअप करने बोल रहा है, मॉडल वर्ब भरने कर रहा है। तो ये शैल, ये कैन, ये मे, ये सब का सब मेरे भाई पास्ट नहीं है, पास्ट केवल वुड है, तो यहां वुड का यूज करेंगे। चलो आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े, चलो जल्दी करो, अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दो कौन सा ऑप्शन होगा। सी सेड, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चे, सेड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म पास्ट में होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट में जाएगा। तो आपका मे पास्ट नहीं है, कैन पास्ट नहीं है, विल पास्ट नहीं है, माइट पास्ट है, मे का पास्ट माइट होता है। और ये सारे के सारे सेंटेंस जो तुम्हें दिख रहा है ये नरेशन का स्ट्रक्चर है, नरेशन फॉर्म में है ना, इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सेड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इट मींस ये वाला आपका जो है पास्ट वाला मॉडल वर्ब होगा। मे पास्ट नहीं है, कैन पास्ट नहीं है, शैल पास्ट नहीं है, क्या लगेगा, वुड का यूज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां देख लो मेरे भाई, हैड, आप हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका पास्ट है, क्या है, पास्ट है। और जब ये प्रथम सेंटेंस पास्ट है तो अन्य सेंटेंस जो बच रहा है वो भी पास्ट वाला मॉडल वर्ब फिलअप होगी। मे नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, शैल नहीं लगेगा, मेरे प्यारे बच्चों क्या लगेगा, वुड का यूज होगा। कोई दिक्कत? चलो तो ये मेरे भाई आपका वुड का आप कितने यूज अभी तक पढ़े, फर्स्ट यूज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने 5 यूज अभी तक पढ़ लिए। एक लास्ट यूज है जो ज्यादातर कंपैटिटिव में पूछता है और आपके 12th में भी देखने को मिलता है, ताइए क्या है वह समझते हैं। एक वर्ड है, आप वुड तो जान ही रहे हैं, वुड के साथ एक वर्ड लगा रहेगा राइडर, क्या लगा रहेगा, राइडर, और राइडर के साथ आपको डॉट डॉट लगा रहेगा देन। तो आपको यहां समझना क्या है, वुड राइडर। तो जब आपको ध्यान रखना कोई सेंटेंस हो और सेंटेंस में आपको खाली स्थान हो और राइडर शब्द उसके आगे लगा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आप निश्चित रूप से उसके पीछे वुड का ही यूज करेंगे, क्योंकि वुड के साथ ही राइडर का यूज होता है ना, याद रहे, याद रहेगा, वुड के साथ ही राइडर का इस्तेमाल होता है। आप स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना, सब्जेक्ट रहेगा, वुड राइडर रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, देन होगा। आप इस बात पर निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे, राइडर के पीछे वुड का ही यूज होगी। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। कहता है ही डॉट डॉट राइडर डाई देन टेल ऑन लाई, इसका मतलब वुड राइडर डॉट डॉट देन का मतलब होता है के वजह डॉट डॉट पसंद, के वजह डॉट डॉट पसंद, के वजह, सॉरी, वजह डॉट डॉट पसंद, पसंद, ध्यान रखना है आपका वुड राइडर डॉट डॉट देन, इसका सेंस हुआ के वजह डॉट डॉट पसंद। इट मींस वह झूठ बोलने की वजह मरना पसंद करेगा। ही डॉट डॉट राइडर डाई देन टेल और लाई, वह झूठ बोलने की वजह मरना पसंद करेगा। इट मींस झूठ नहीं बोलेगा, चाहे सिर कट जाए, चाहे मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ बोलने की वजह वह मरना पसंद करेगा। और ध्यान रखना, राइडर के साथ हम वुड का ही यूज करेंगे, ये चीज ध्यान में रखोगे, यहां क्या लगेगा, वुड का यूज करेंगे। अगला देख लो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है आई डॉट डॉट राइडर डाइड देन बेग। आप सुनी होंगे, कोई कहता है मैं भीख मांगने की वजह भूखा रहना पसंद करूंगा, भीख मांगने की वजह
भूखा रहना पसंद करूंगा, अर्थात मैं भीख नहीं मांगूंगा, चाहे भूखा मर जाऊंगा अच्छी बात है, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। यही कह रहा है आई डॉट डॉट रादर डाई देन बेग, भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो यहां मेरे भाई आपको लॉजिक समझना यही है कि राइदर का इस्तेमाल की गई है, राइदर है और आपको हम बार बार कह रहे हैं अगर राइदर लगा हुआ रहे और उसके पीछे आपको मॉडल वर्ब फिलअप करने के लिए रहे तो आप वुड का ही यूज करेंगे। चलिए अगला एग्जांपल की बात करें, कहता आई डॉट डॉट राइदर रीड देन प्ले, अर्थात मैं खेलने की बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। आप यहां देखो राइदर है और राइदर के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे, वुड का यूज करोगे। आपने यहां देखे वुड का कितने यूज देखे मेरे प्यारे बच्चों, कितने यूज वुड का पढ़े। फर्स्ट यूज आपने देखे पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन पूछने में। सेकेंड यूज आप देखे वुड का पास्ट हैबिट को डिनोट करता है। थर्ड यूज आपने देखे वुड इच्छा और पसंद को दर्शाने के लिए। वुड का आपने फोर्थ यूज देखे अनरियल सिचुएशन में। वुड का आपने फिफ्थ यूज देखे जब दो सेंटेंस एक साथ रहे, प्रथम सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो अन्वाक का मॉडल वर्ब पास्ट वाला होगा। और 6 पॉइंट आपने देखे कि वुड के साथ राइदर लगा रहेगा। अगर आप डॉट डॉट दिया हुआ राइदर दिया है तो उसके पीछे आप वुड का यूज करेंगे, ये लॉजिक याद रखेंगे। तो आपका वुड वाला सेक्शन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट मॉडल वर्ब है यूज ऑफ नीड। छोटा छोटा टॉपिक है, बस आपका क्लियर हो जाएगा। सेंस समझिए, नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। आप पॉइंट डाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी में यूज ऑफ नीड लिख लेंगे, उसके बाद आप नीड का मतलब समझिए। नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। एक सिंपल सा, एक बिल्कुल इजी और जो है ये वर्ड है नीड, बेसिक रूप से सारे बच्चे जानते हैं, कॉमन वर्ड है। नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता। और ये नीड अगर मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगा तो आप ध्यान रखोगे मेरे भाई, सब्जेक्ट दोगे, उसके बाद आप नीड दोगे, ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दोगे। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्या है, क्या यूज है, आप कैसे सेंटेंस बोलते हैं, आप बोलते हैं मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड रीड। आप कहते उसे वहां जाने की जरूरत है, तो ही नीड गो देयर, है ना। मुझे सोने की जरूरत है तो आई नीड स्लीप। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो, आप लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों। नीड का प्रयोग जरूरत या आवश्यकता के अर्थ में किया जाता है। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बोला कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब्जेक्ट लिख लोगे, उसके बाद आप नीड दोगे, क्योंकि नीड मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, जिसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज कर सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यू नीड गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। नीड का मतलब क्या, यू नीड, तुम्हें जरूरत है, गो देयर, वहां जाने का। ही नीड कम हियर, उसे यहां आने की जरूरत है। यू नीड रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। ये आपके एग्जाम में ना के बराबर पूछता है, बस एक मॉडल वर्ब की भांति नीड का यूज होती है, तो हमने आपके सामने ये भी टॉपिक डाल दिया। नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता, कोई चीज की आपको जरूरत हो, आवश्यकता हो, कोई वस्तु का, कुछ भी, किसी भी चीज का जरूरत आवश्यकता की अगर बात हो तो आप नीड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन नीड का एक और यूज है, क्या यूज है, तो नीड का हम यूज करते कहां है, तो वो ज्यादातर नीड का यूज हम करते हैं, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, नीड का इसका हम ज्यादातर यूज कहां करते हैं, ज्यादातर यूज होता है मेरे भाई इसका निगेटिव सेंस में। किस सेंस में मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंस में। और नीड का एक और यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में।
किस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों नीड का यूज हम निगेटिव सेंस में ज्यादा करते हैं। निगेटिव सेंस समझते हैं? नकारात्मक वाक्य में। और दूसरा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट का मतलब होता पूछताछ, इमन वाला, पूछताछ करने वाला वाक्य जिसको आप बोलते क्वेश्चन। तो इट मीन्स नीड का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में कर सकते हैं, नकारात्मक अर्थ में करेंगे। दूसरा, हम नीड का यूज ज्यादातर हम कहां करेंगे? प्रश्नात्मक वाक्य में, जहां हम प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका नीड का सेकेंड यूज आप लिख लोगे। नीड का प्रयोग प्रायः नकारात्मक अर्थ में होगा या प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है। अब सेंस क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हम क्या, कैसे इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होगा वो ध्यान देना है। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, नीड हेल्प, मॉडल वर्ब चाहिए। चूंकि सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाओगे तो इसमें आपको नॉट लगाना होगा। क्या लगाना होगा मेरे प्यारे बच्चों? नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल दोगे। ये हो गया नेगेटिव। ओके, अब इसको तुम अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, चूंकि इंट्रोगेटिव जो होगा दो टाइप के होंगे, एक यस या नो क्वेश्चन होगा, एक WH क्वेश्चन होगा। ज्यादातर हम यस या नो क्वेश्चन का यूज होता है। तो हम यस या नो क्वेश्चन में पहले हम क्या लिखेंगे? हम प्रायः हेल्पिंग, सॉरी, अगर यस या नो क्वेश्चन होता है तो हम सेंटेंस का आरंभ हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। उसके बाद सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चूंकि यस या नो क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन मार्क होती है। तो हम इस तरह से सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब क्या है कि नीड का यूज हम नेगेटिव सेंस में कैसे करते हैं? जैसे हम बोलते हैं तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। नीड मतलब जरूरत। तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खेत में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें इंटर के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इस सेंस में हम नेगेटिव सेंस में नीड का ज्यादा यूज करते हैं। ओके, अब यस या नो क्वेश्चन के सेंस में, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें 12 घंटा 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं है? तो इस तरह से हम यस या नो क्वेश्चन में हम यूज नीड का करते हैं। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस बनेगा, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखो। ओके, कहता ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट आस्क एनीवन, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंस स्पोकन के बच्चे ज्यादा यूज करते हैं और हमें भी जरूरत है, एग्जाम में पूछ सकता है। यू नीड नॉट हरी, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, यू नीड नॉट हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वेट फॉर मी, तुम्हें मेरी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। घर में कोई बोल देता आप टाइम पर नहीं आते हैं, खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, तो बोल देते तुम्हें मेरी इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम अपना खाना खा लो टाइम पे। तो नीड यू नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीड सी नॉट गो देयर, क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड ही नॉट मीट मी, क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं नीड का। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता। ज्यादातर नीड का प्रयोग हम निगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी एग्जांपल आपको बताया। चलिए नीड क्या है? तो नीड, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, नीड एक मॉडल वर्ब है। ओके, और नीड जो है एक मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ये ध्यान रखना है। नीड एक मॉडल वर्ब भी है, नीड एक मेन वर्ब भी है। कैसे पता चलेगा कि नीड मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखना, अगर नीड मॉडल वर्ब होगा तो आपको ये ज्ञात है कि मॉडल वर्ब को हमेशा वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो नीड के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। कोई आपत्ति मेरे प्यारे बच्चों, कोई आपत्ति यहां तक? चलो, अगर ये नीड आपका क्या है? मॉडल वर्ब है, यहां क्या है? मॉडल वर्ब। कोई आपत्ति? अगर नीड मेरे प्यारे बच्चों, नीड अगर यहां आपका मेन वर्ब होगा, तो इसके जस्ट बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट के रूप में ये चाहो तो 2+V1 का यूज कर सकता है। चलो हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ध्यान देना है कुछ एग्जाम्पल से। जैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, हम क्या लिखते हैं? यू नीड गो देयर, यू नीड गो देयर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, नीड क्या है? यहां देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इट मींस ये क्या है? आपका मॉडल वर्ब है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मॉडल है। क्या है? मॉडल वर्ब है। अब यहां देखो, तुम्हें वहां जाने की जरूरत, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नीड टू गो देयर। देखो दोनों में अंतर कुछ नहीं है। यहां हमने नीड को क्या बना लिया? मेन वर्ब। क्या बनाए मेरे भाई? मेन वर्ब, क्योंकि ये 2+V1 हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम हम इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। ये 2+V1 इंफिनिटिव है। तो यहां देखो, ये मेन वर्ब इसलिए बोले कि ये डायरेक्ट क्या लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे एग्जाम्पल और देख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसको एग्जाम्पल अगर हम और बात करें, देख लो, ध्यान दो। अगर हम लिखते हैं, एक मिनट, चलो, मुझे एक कलम की जरूरत है, तो हम क्या लिखते हैं? आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है। आप यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मेन वर्ब है, और इसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट आ गया है, और ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये आपका मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब को हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मुझे एक कलम की जरूरत है, तो इस सेंस में हम यहां नीड का इस्तेमाल हमने किया। लेकिन डायरेक्ट हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर नीड को मिला, तो वह मेन वर्ब नहीं, मॉडल वर्ब कहलाएगा। तो याद रखना है, नीड एक क्या है मेरे भाई? नीड एक मॉडल वर्ब है, साथ ही साथ नीड एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। चलिए कुछ एग्जांपल से आप देख लो। अगर नीड मॉडल वर्ब होगा, तो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नीड आएगा, नीड के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि नीड अगर मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब को हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। उसके बाद अगर नीड मेन वर्ब है, तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में 2+V1 ले सकता है, क्योंकि 2+V1 इंफिनिटिव है, वह किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यू नीड रीड, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, नीड के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, इसका मतलब ये नीड यहां आपका मॉडल वर्ब है। कोई आपत्ति? यहां देख लो, नीड के तुरंत बाद 2+V1 आया है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऐसे ऑब्जेक्ट 2+V1 के नाम से जानते हैं। तो ये यहां आपका क्या है? यहां ये आपका मेन वर्ब है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका मेन वर्ब है। यू आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत है, तो यहां ये आपका मेन वर्ब है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। बस इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है जो बहुत इजी है, डेयर। डेयर का मतलब भी होता है, आप टॉपिक डाल लेंगे, यूज ऑफ डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस। हिम्मत या साहस, किसी इंसान के अंदर कोई काम करने की हिम्मत हो, साहस हो, उसके लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो डेयर का यूज हम कहां करेंगे? पॉइंट डाल लेंगे, बहुत इजी है। यह सब एग्जाम में आपको कम पूछने की चांस है, ना के बराबर। आपका मॉडल वर्ब उड तक ही था, जो आपका समाप्त हो गया, ये एक्स्ट्रा है। एक मुख्य क्रिया एक मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, वो दिखाया गया है। डेयर का मतलब हिम्मत या साहस। आप लिख सकते हैं, डेयर का प्रयोग हिम्मत या साहस के अर्थ में होता है। जब इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, उसके बाद आपका डेयर
चूंकि मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक बार सेंटेंस पर बात कर ले, हिम्मत और साहस के सेंस में डेयर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख लो, आई डेयर टॉक हिम, मुझे उनसे बात करने की हिम्मत है। ही डेयर कम देयर, उसे वहां जाने की हिम्मत, उसे यहां आने, सॉरी हेयर हो गया, उसे यहां आने की हिम्मत है। यू डेयर रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की हिम्मत है। ये सेंटेंस जो हमने बोल रहा है ये ज्यादा यूजेज नहीं होता, अर्थात डेयर का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में कम यूज होता है। तो डेयर का यूज ज्यादातर कहां होता है, हम एक बार फिर से बोल दे मेरे प्यारे बच्चों, डेयर का यूज ज्यादातर निगेटिव सेंस में होता है। हमने अभी तुरंत नीड में बोला, डेयर का प्रयोग ज्यादातर हम किस में करेंगे, निगेटिव सेंस में किया जाता है। याद रखना, इसका भी यूज ज्यादातर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अभी हमने अभी तुरंत चर्चा किया ना अभी इसके जस्ट पीछे नीड वाले में। तो नीड का भी प्रयोग ज्यादातर निगेटिव सेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसी तरह डेयर का प्रयोग ज्यादातर नेगेटिव सेंस में, इंट्रोगेटिव सेंस में अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये बात समझ में आई, ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि डेयर का प्रयोग ज्यादातर हम किस सेंस में करेंगे, तो हम इंट्रोगेटिव अर्थात निगेटिव सेंस में और प्रश्नात्मक अर्थात इंट्रोगेटिव सेंस में करते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हम डेयर का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। अब जब उस सेंस में करेंगे तो इसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, बिल्कुल इजी है, बस खत्म होने वाला है, बस कुछ मिनट और लगेगा। अब ध्यान दो, अगर बेसिक स्ट्रक्चर होगा तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका डेयर, चूंकि निगेटिव सेंस में करेंगे तो नॉट लगाना होगा, चूंकि ये मॉडल वर्ब है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट होगा। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी, यहां कोई परेशानी है, बोल नहीं रहा है, चलो ध्यान दो, ये हुआ आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया चलो पॉजिटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं यस या नो, तो हम आप सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, उसके बाद आप सब्जेक्ट देते हो। चाहो तो इसको निगेटिव बनाओगे तो नॉट लगाओगे, नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट दोगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको अगर WH क्वेश्चन में बनाओगे तो आप WH क्वेश्चन में ज्यादातर यूज होता हाउ के बाद आप डेयर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि प्रेजेंट में रखना है तो डेयर लगाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट दोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोगे, ऑब्जेक्ट दोगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए हुआ, ये यस या नो क्वेश्चन के लिए हुआ। ये WH क्वेश्चन में ज्यादातर हाउ लगाकर यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, ये हमने आपका यहां भी स्ट्रक्चर डाल दिया है, यहां से भी तुम देख लोगे। चलो जैसे कि एग्जांपल समझो, यू नीड नॉट कम हियर, तुम्हें यहां आने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें यहां आने की हिम्मत नहीं है। ये आपका होगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको पॉजिटिव यस या नो की बात करते हैं तो क्या तुम्हें, ये नहीं होगा, ओके ये वर्ड यहां नहीं होगा, क्या तुम्हें यहां आने की हिम्मत है, क्या तुम्हें यहां आने की हिम्मत है, ये यस या नो क्वेश्चन है। अगर ज्यादातर यूज ये वाला सेंटेंस होता है, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हें मुझसे बात करने का हिम्मत कैसे हुआ, ये सेंटेंस ज्यादातर यूज होता है, स्पोकन के बच्चे ज्यादातर यूज करते हैं। चलो और एग्जांपल देख लो, सी डेयर नॉट जंप इन द वेल, उसे कुआं में कूदने की हिम्मत नहीं है, भले वह चरखी भरकी दे रही है, मैं कुआं में कूदकर मर जाऊंगी ऐसे बोल रही है, लेकिन उसे कुआं में कूदने की हिम्मत नहीं है। क्या उसे कुआं में कूदने की हिम्मत है, लेकिन ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन है, उसे कुआं में कूदने की हिम्मत कैसे हुई, इस तरह के सेंटेंस यूज होता है। चलो और देख लो, हाउ डेयर ही कम हियर, उसे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई,
हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू सीट हेयर, तुम्हें यहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच हर, तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टॉक टू हर, तुम्हें उनसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये हम लोग मेरे प्यारे बच्चों डेयर का प्रयोग ज्यादातर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। चलिए एक लास्ट है क्या कि डेयर भी क्या है, तो डेयर का भी यूज मॉडल वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं और डेयर का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में कर सकते। दोनों में लॉजिक क्या है, ये लॉजिक मेरे प्यारे बच्चों आप ये लॉजिक यहां देखो, हमने लिखा डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। क्या लॉजिक है दोनों का, लॉजिक क्या है आप देखो, अगर डेयर मेरे प्यारे बच्चों, अगर डेयर मॉडल वर्ब है जिसको मरते दम तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, अगर डेयर मेन वर्ब होगा तो इसके बाद जस्ट आपको ऑब्जेक्ट चाहिए और ज्यादातर ये ऑब्जेक्ट 2 + V1 के फॉर्म में लेता है। ये लॉजिक आप याद रखोगे। अगर डेयर मॉडल वर्ब होगा तो उसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अगर डेयर आपका मेन वर्ब है तो उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, स्वयं मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है और एक सेंटेंस में एक ही मुख्य क्रिया होगा। अगर ये मुख्य क्रिया मेन वर्ब का काम करेगा तो इसको आगे ऑब्जेक्ट चाहिए जो यहां लिया है। चलिए एग्जांपल देखिए, इसके लिए स्ट्रक्चर आप ध्यान दो। डेयर अगर मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब का वर्क करेगा, इसके जस्ट बाद ये 2 + V1 चाहिए। ये 2 + V1 नाउन का काम करता है, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, यू डेयर टू गो देयर, यहां देख लो टू गो का ये आपका यहां ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, आप समझ लो ये नाउन के फॉर्म में है। तो यू डेयर, तुम्हें हिम्मत है, टू गो, तुम्हें जाने की हिम्मत है वहां। कहता आई डेयर टू रीड इंग्लिश, कहता मुझे अंग्रेजी पढ़ने की हिम्मत है। तो यहाँ ये डेयर मेन वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो शब्द है ये अदर वर्ड मान के चलो, ये अदर वर्ड है और अगर ये डेयर अगर है मॉडल वर्ब रहता, इसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये 2 + रीड मत देखना, ये 2 + रीड जो है वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, नाउन की भांति काम करता है। इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में आई डू नॉट डेयर टू गो देयर, ये हम सेंटेंस नेगेटिव में डू डज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूजेज आपका डेयर का था, जो आपका मॉडल वर्ब आज आपका समाप्त हो गया। तो अभी हम लोग जो पढ़े, क्या क्या पढ़े, वुड का हम लोग 6 यूज पढ़े जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप वुड को निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आपने उसके साथ डेयर और नीड पढ़ा जो कि बिल्कुल इजी है, आप देख लिए। नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता, उसका ज्यादातर नेगेटिव सेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। डेयर का मतलब हिम्मत और साहस, इसका भी यूज ज्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। दोनों जो है मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों में अंतर भी बता दिए। अगर मॉडल वर्ब होगा तो इस दोनों के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आप मॉडल वर्ब समझना। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट 2 + V1 आया तो वह मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो आपका 13 का 13 मॉडल वर्ब आज समाप्त हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा है कि आप 13 मॉडल वर्ब पढ़ें, तो उसको एक विशेष रूल पर, एक स्पेशल ट्रिक पे कैसे याद रहे, कैसे याद रखना चाहिए, वह क्लास कल हम देंगे। कल के क्लास में 13 का 13 मॉडल वर्ब एक साथ होगा। 10 से 15-20 मिनट में वह 13 मॉडल वर्ब का एक विशेष ट्रिक पर हम लोग उसे याद रखेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। ओके, बहुत सारे प्रैक्टिस हम करेंगे, अभी भी करेंगे, आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप बस मन लगा के पढ़ो।